Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Myra Javed and I am the student of BSCS Regular First. Let's start our lecture. First of all, we see the contents. सबसे पहले हम लोग जो है इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनके थ्रू हम स्टोरेज जो है अपना डाटा वगैरह या प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, देन फ्लैश मेमोरी स्टोरेज पढ़नी है हमने, उसके बाद क्लाउड स्टोरेज, देन ऑप्टिकल डिस्क एंड फिर हम स्टोरेज की कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज क्या चीज़ है। स्टोरेज इस्तेमाल होती है किसी भी डाटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। पहले हमने मेमोरी पढ़ा हुआ है, जो मेन मेमोरी है वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती डाटा और इन्फॉर्मेशन को, इसी वजह से हम स्टोरेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसे सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज या मैस स्टोरेज भी कहा जाता है। उसके बाद बताया गया है कि स्टोरेज जो है वो इसके मेनली दो रीज़न्स थे जिसकी वजह से स्टोरेज को हमने जो है वो क्रिएट किया गया। सबसे पहला ये है कि मेन मेमोरी जो था वो टेम्परेरी मेमोरी है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसी मेमोरी चाहिए थी, एक ऐसी स्टोरेज चाहिए थी जो कि परमानेंटली प्रोग्राम्स को स्टोर कर सके। सेकंड है कि जो कैपेसिटी थी मेन मेमोरी की वो भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो हम स्टोरेज उसके मेन मेमोरी की निस्बत स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा है, मेन मेमोरी से ज़्यादा है और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद स्टोरेज आ गया। स्टोरेज में उन्होंने बताया कि कंटेंट बताया है कि एक हार्डवेयर यूनिट है जो कि इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए और फिर उसको रिट्रीव करने के लिए किसी भी स्टोरेज मीडियम से या स्टोरेज मीडियम को। तो उस हार्डवेयर यूनिट को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, रीडिंग और राइटिंग के। कोई भी प्रोग्राम रीड करना या उसे राइट करना। जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज सिर्फ इसी उस स्टोरेज को हम कंपेयर कर सकते हैं दो बेसिस पर, दो करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर, जिसमें से एक आ जाती है कैपेसिटी और दूसरी स्पीड की। कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज की मेन मेमोरी से ज़्यादा है, स्पीड भी इसकी मेन मेमोरी से ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास बेसिक यूनिट्स आ जाते हैं डाटा स्टोरेज के, जिसमें बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। सबसे पहले बिट देखा जाए तो बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा स्टोरेज का, जो 0 एंड 1 है, बस ये दो इसमें होते हैं डिजिट्स। उसके बाद बाइट जो है वो 8 बिट्स का कलेक्शन है जिसे हम बाइट कहते हैं। 8 बिट्स के कलेक्शन को हम बाइट कहते हैं और ये सिंपली एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। किलोबाइट जो है उसे हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 1024 बाइट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय KB। मेगाबाइट कह सकते हैं कि मेगाबाइट जो है उसे MB से डिनोट किया जाता है एंड इसमें 1024 किलोबाइट्स होंगे। इसी तरह आगे चलता जाएगा। गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होंगे, टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होंगे, पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होंगे, इसी तरह एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होंगे और जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट्स होंगे एंड देन लास्ट जो हमारा है योटाबाइट, उसमें 1024 जेटाबाइट्स होंगे। आगे है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा असेस करने के किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। दो उनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक रैंडम असेस मेथड जिसमें रैंडमली डाटा जो है वो रिट्रीव किया जाता है, और एक इसकी सीक्वेंशियल असेस मेथड जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। रैंडम असेस मेथड जो है उसका मतलब ये है कि डाटा को डायरेक्टली किसी एक लोकेशन से, किसी भी स्टोरेज मीडियम पे जो एक लोकेशन से किसी दूसरे मींस के किसी भी स्टोरेज मीडियम है हमारे पास, उस पर किसी भी जगह हम डायरेक्टली डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो रैंडम असेस का मतलब ये है, किसी भी ऑर्डर में रैंडमली हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और ये जो क्या कहते हैं रैंडम असेस मेथड जो है इसे डायरेक्ट असेस मेथड भी कहा जाता है। और जो वो डिवाइस जो रैंडम असेस यूज़ करती है उसे हम एड्रेस एबल मीडिया कहते हैं।
सीक्वेंशियल असेस मेथड देखें तो सीक्वेंशियल असेस का क्या मतलब है कि डाटा जो है वो उसी ऑर्डर में रिट्रीव हो जिसमें वो पहले मीडियम में स्टोर था। तो इसे हम सीक्वेंशियल असेस मतलब उसी सीक्वेंस में हो जिसमें वो पहले स्टोर था, तो उसी सीक्वेंस में दोबारा उसे हम रिट्रीव करें, तो वो सीक्वेंशियल असेस मेथड होगा। ये प्रोसेस क्या करता है, ये शुरू से जो डाटा है उसको रीड करता है, और इसमें रीडिंग डाटा ये उस वक्त ये डाटा जो है उसको रीड करना कंटिन्यू रखता है जब तक कि जो डाटा रिक्वायर है वो मिल ना जाए। ये जो है ये ज़्यादातर ये मेथड कॉमनली यूज़ नहीं होता, और ये सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक टेप्स में यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करती हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्क सरफेस पे, डिस्क पे किसी डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम मैग्नेटिक डिस्क कहेंगे। और जो मैग्नेटिक डिस्क पे डाटा स्टोर होता है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होता है। ये हम आगे पिक्चर में देखेंगे कि ट्रैक्स और सेक्टर्स क्या हैं। जो ट्रैक्स होते हैं वो सर्कल्स होते हैं उस सरफेस पे मैग्नेटिक डिस्क पे, और हर ट्रैक जो है उस डिस्क पे वो सेक्टर्स में डिवाइड हुआ होता है, और हर सेक्टर जो होता है वो तकरीबन कह सकते हैं कि 512 बाइट्स जो है डाटा का स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैग्नेटिक डिस्क है। अब ये आप मैग्नेटिक डिस्क की पिक्चर्स है हमारे पास, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ये हमारे पास ट्रैक्स हैं, और इन सर्कल्स में ही हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। एक ट्रैक में हमारे पास जो है वो सेक्टर्स होते हैं, और ये एक सेक्टर भी उन्होंने हमें शो करवा के बताया हुआ है। नेक्स्ट हम हार्ड डिस्क पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक डिस्क की ही एक टाइप है। हार्ड डिस्क जो है वो एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर में जो कि प्रोग्राम्स और डाटा वगैरह को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HDD है, या फिर सिंपली हार्ड ड्राइव भी कहना सही होगा। ज़्यादातर जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें एटलीस्ट 1 हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं उनमें हंड्रेड्स हार्ड डिस्क भी पाई जाती हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो अप टू 8 टेराबाइट के इक्वल है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है वो एक मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है जिसे हम फिक्स्ड डिस्क कहते हैं। क्योंकि ये सिस्टम यूनिट में फिक्स होता है, और ये सेवरल सर्कुलर डिस्क पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम प्लेटर्स कहते हैं। हम प्लेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटर्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं। प्लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं द प्लेटर्स are stacked on the top of one and other enclosed in a sealed case। ये एक सील्ड केस में होते हैं, मीन्स कि इनको एयर टाइट रखा जाता है। हर प्लेटर जो है उसमें 2 रीड राइट हेड्स होते हैं, एक प्रॉपर लोकेशन पे पाए जाते हैं प्लेटर में, जो कि डाटा को रीड करते हैं एंड देन उसको राइट करते हैं। अब इसका जो हमारे पास ये प्लेटर जो होते हैं हार्ड डिस्क में ये टिपिकली एक रेट पे स्पिन करते हैं जो कि 400 से 1500 के दरमियान रिवोल्यूशन पर मिनट तक होता है। उसके बाद ये जो हार्ड डिस्क है ये इससे पहले कि इसमें कोई डाटा लिखा जाए हार्ड डिस्क पे, उससे पहले इसको फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। फॉर्मेटिंग जो है वो प्रोसेस है कि ट्रैक्स और सेक्टर्स वगैरह बनाए जाएँ। उसके बाद हार्ड डिस्क की ये हमारे पास पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमारे पास जो ए शो हो रहा है वो एक ट्रैक है, जो बी से शो कर रहे हैं वो हमारे पास सेक्टर है, एंड देन जो सी से शो कर रहे हैं वो सेक्टर ऑफ अ ट्रैक है, और डी जो है वो हमारे पास क्लस्टर है। ये इसका आगे से सारा बताया गया। अब हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि ये जो फॉलोइंग 3 फैक्टर्स हैं ये हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें एक सीक टाइम आ जाता है, स्पिंडल टाइम आ जाता है, लेटेंसी आ जाता है। सीक टाइम जो है उसे पोजीशनिंग परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। ये वो टाइम है जो कि रिक्वायर होता है रीड राइट हेड से कि वो किसी मतलब जो जिस लोकेशन पे उन्होंने पहुंचना है वो उस लोकेशन तक पहुंच जाए डिस्क पे, और ये ज़्यादातर जो है वो रोटेशनल स्पीड्स के साथ यूज़ किया जाता है। किसी भी जो हार्ड ड्राइव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को
कंपेयर करने के लिए, और इसको मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। देन स्पिंडल स्पीड आ जाता है, इसे ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। ये वो स्पीड है जिस पे ड्राइव जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करती है, और इसको रिवोल्यूशन पर मिनट में मेजर किया जाता है। देन हमारे पास तीसरा फैक्टर जो है वो है लेटेंसी। लेटेंसी भी टाइम है जो कि स्पिनिंग प्लेटर को रिक्वायर होता है कि वो उस डाटा को क्या कहते हैं, उस डाटा, वो जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको रीड राइट हेड तक लेके आए। इसको भी मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। अब एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क आ जाती हैं। ये वो हार्ड डिस्क हैं जिनको हम सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं। वो इधर यही बताया गया कि एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ अ सेपरेट डिस्क। ये एक सेपरेट डिस्क है जो कि यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है सिस्टम यूनिट पे, और इसका एडवांटेज ये है कि ये इजीली जो है सिस्टम यूनिट को ओपन किए बगैर इंस्टॉल जो है इसे हम कर सकते हैं। कुछ हार्ड डिस्क जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ वायरलेसली भी कम्युनिकेट कर लेती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंटायर हार्ड डिस्क जो है वो पूरी सील्ड, इसको सील्ड केस में रखा जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास 4 टेराबाइट या उससे ज़्यादा तक हो सकती है। और ये रिमूवेबल हार्ड डिस्क जो होती है वो एक हार्ड डिस्क की ऐसी टाइप है जिसको एक ड्राइव से इंसर्ट और रिमूव किया जा सकता है। द रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑन अ रिमूवेबल हार्ड डिस्क, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1 टेराबाइट तक है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। देन हम कह सकते हैं कि द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क इज़ स्लोअर दैन इंटरनल हार्ड डिस्क। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो इंटरनल हार्ड डिस्क से स्लो होता है, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिनमें क्या है कि ये लार्ज नंबर ऑफ़ फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो है उनका बैकअप क्रिएट कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ़ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकता है, और डाटा की प्रोटेक्शन इसमें बहुत अच्छी होती है, और ये स्टोरेज स्पेस को भी इंक्रीज़ करता है बग़ैर सिस्टम यूनिट को ओपन किए। फिर हमारे पास ये कुछ एक्सटर्नल और रिमूवेबल हार्ड डिस्क्स आ जाती हैं। अब आ जाता है मिनिएचर हार्ड डिस्क्स। द मिनिएचर हार्ड डिस्क्स आर वेरी स्मॉल। ये जो है ये इनका वेट बिल्कुल भी नहीं होता, ये साइज़ में बहुत स्मॉल होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये बहुत स्मॉल होती हैं, तो इनका साइज़ भी 0.85 इंच कह लें, 1 इंच एंड 1.8 इंच के दरमियान ही होता है। जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स हैं वो इसी साइज़ में भी पाई जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि डिवाइसेस जैसे कि पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा और स्मार्टफोन जो हैं वो उनमें इंटरनल ये वाली हार्ड डिस्क्स होती हैं। देन आखिरी हमारे पास पॉइंट वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिस्क्स होती हैं ये हमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं देन फ्लैश मेमोरी। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो 1 GB टू 320 GB तक होती है। ये हमारे पास कुछ ये वाली हार्ड डिस्क्स आती हैं। देन हमारे पास डिस्क कैशिंग आ जाता है। डिस्क कैशिंग हमारे पास यूज़ होती है मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसे स्पीड अप करने के लिए। और आज की जो हार्ड ड्राइव्स हैं आजकल की वो टिपिकली यूज़ करती हैं डिस्क कैशिंग को, जो कि मेमोरी चिप्स पर मुश्तमिल होता है और सर्किट बोर्ड पर होता है हार्ड ड्राइव के अंदर। कंप्यूटर क्या करता है, रिक्वेस्टेड डाटा को कॉपी करता है, डिस्क कैशी से किसी भी टाइम कर सकता है, जबकि हार्ड ड्राइव जो है वो एक्सेस होती है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये चेक करता है डिस्क कैशी को उस रिक्वायर्ड डाटा के लिए। जब डाटा रिक्वायर्ड होता है उस वक्त ये उस रिक्वायर्ड डाटा के लिए पहले डिस्क कैशी को चेक करता है और फिर डाटा को रिट्रीव करता है डिस्क कैशी से, अगर वो अवेलेबल हो, और अगर ना हो तो डाटा जो है वो हार्ड डिस्क से रिट्रीव कर देता है। फ्लॉपी डिस्क का बताया गया यहाँ। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक थिन प्लास्टिक डिस्क पे मुश्तमिल होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड है, और ये एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर ये इनक्लोज होती है। IBM ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1970 में, और हम कह सकते हैं कि ये एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है, और ये एक कंप्यूटर से रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट करना ईजी है।
बट ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती फ्लॉपी डिस्क, और ये क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है। इसकी जो डाटा एक्सेस स्पीड है वो भी स्लोअर है हार्ड डिस्क से, सो ये जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। बट एक इसका एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी इनएक्सपेंसिव है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो हमारे पास 3.5 इंच है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 1.44 MB है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, कम यूज़ होती है। जो हमारे पास इसकी आगे हमने पिक्चर भी देखनी है, उसमें हम इसकी जो हमारे पास होती है कि सर्कुलर पीस होता है प्लास्टिक का, इसी 3.5 इंच के डिस्क पे वो इनक्लोज होता है शेल में। और जो मेटल का पीस होता है वो क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग एरिया कवर करता है, उसे हम शटर कहते हैं। जब डिस्क जो है वो डिस्क ड्राइव में इंसर्ट होती है तो शटर जो है वो उस डिस्क की सरफेस को एक्सपोज करने के लिए ओपन होता है। फिर इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो रीड इजीली हो सकता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से, और रीड राइट हेड है जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पे वो यूज़ होता है रीड करने के लिए डाटा को, या फिर उसको फ्लॉपी डिस्क पे राइट करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बताई गई है कि वो डिपेंड करती है डेंसिटी और नंबर ऑफ़ ट्रैक्स पे। ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। अब कुछ और डिस्क्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास है कि सम अदर डिस्क यूज फॉर स्टोरेज आर, 3 किस्म की हैं। एक आ जाती है जिप डिस्क, दूसरी सुपर डिस्क, तीसरी HIFD डिस्क। जिप डिस्क एक पोर्टेबल डिस्क है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा है। इसकी कह सकते हैं कि 1000 MB तक स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये यूज़ होती है ज़्यादातर कन्वेंशनल फ्लॉपी ड्राइव्स में। इट इज़ यूज फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ लार्ज डाटा। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1995 में, आयोमेगा ने इसको 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया था। देन सेकंड हमारे पास सुपर डिस्क आ जाती है जो कि आइमेशन ने प्रोड्यूस की थी, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 120 MB से 250 MB तक है। सुपर डिस्क ड्राइव जो होती हैं वो रीड कर सकते हैं स्टैंडर्ड, मतलब 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क को रीड कर सकते हैं, एंड जिप ड्राइव जो है वो रीड नहीं कर सकती इस 1.44 MB के फ्लॉपी डिस्क को, बट ये सुपर डिस्क ड्राइव रीड कर सकता है, और ये ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है HIFD डिस्क। ये जो है ये प्रोड्यूस किया था सोनी कॉरपोरेशन ने। इसकी कैपेसिटी 200 MB है, और ये जो ड्राइव है ये उस स्टैंडर्ड 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क को रीड कर सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।